नमस्कार। स्वागत है आपका एसएन न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जहां का चुनाव सिर्फ सीमावर्ती राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी रुख तय करता है। हम बात कर रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 की। क्या इस बार भी हिमंत बिश्व शर्मा की करिश्माई लहर चलेगी या कांग्रेस वापसी करेगी सत्ता में? आइए जानते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल के आंकड़ों और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। असम, जो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से अहम राज्य रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, जबकि सहयोगी असम गण परिषद एजीपी और यूपीपीएल के साथ मिलकर कुल 75 सीटें मिली थीं। कांग्रेस 29 सीटों पर सिमट गई थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, असम की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब भी अपने संगठन को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद में लगी है। हिमंत बिश्व शर्मा न सिर्फ भाजपा के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं, बल्कि असम में उन्होंने स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई हैं। अरुणोदय योजना हो या ऑर्नामेंटल फिश हब, उन्होंने राज्य की आम जनता तक विकास की बात पहुंचाई है। उनकी प्रशासनिक पकड़, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही और तेज निर्णय लेने की छवि उन्हें मजबूत मुख्यमंत्री बनाती है। ओपिनियन पोल में 88% लोग कहते हैं कि वे हिमंत को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कांग्रेस, जो एक समय असम की सबसे बड़ी ताकत थी, 2021 के बाद से संगठन निर्माण में लगी है। इस बार भूपेन बोराह की अगुवाई में पार्टी ने युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है महंगाई, बेरोजगारी और सीएए जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाना। हाल ही में कांग्रेस ने 5 बड़ी जनसभाएं कीं, जिसमें उन्होंने एनआरसी, बाढ़ प्रबंधन और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों को उठाया। हालांकि ओपिनियन पोल में सिर्फ 32% लोगों ने कांग्रेस को वोट देने की इच्छा जताई है, लेकिन यह संख्या 2021 के मुकाबले बेहतर है। असम के उदलगुड़ी जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कछार जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। करीमगंज जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 15 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी आए जानते? जनता की राय हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के कामरूप मेट्रो जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कार्बी एंगलोंग जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कामरूप ग्रामीण जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 28 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी आए जानते? जनता की राय हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 19 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के गोलपाड़ा जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। गोलाघाट जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है।
कोकराझार जिले की 3 विधानसभा सीट हैं, जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 40 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी आए जानते। जनता की राय हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 25 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के चिरांग जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। जोरहाट जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चराईदेव जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 48 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी आए जानते। जनता की राय हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 31 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 16 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 62 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी आए जानते। जनता की राय हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 44 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के दीमा हसाओ जिले की 1 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। दरांग जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 72 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी आए जानते। जनता की राय हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 46 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 26 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के नगाम जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। नलबाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। धेमाजी जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती। असम की 85 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी आए जानते।
जनता की राय हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 55 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के पश्चिम कार्बी एंगलोंग जिले की एक विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बाजाली जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 91 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 60 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के बारपेटा जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। विश्वनाथ जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बोंगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 102 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 65 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 37 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। लखीमपुर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। माजुली जिले की 1 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 110 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 71 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 39 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम के हैलाकांडी जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? बीजेपी 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। सोनितपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम की 123 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। हिमंत बिश्व शर्मा के खाते में 79 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। होजाई जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है।